सुनो ना, इसके अंतर्गत पिछली बार आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलगोजा का अंश सुना। आइए सुनते हैं उस कहानी के आगे का भाग। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा ला, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाके वो अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे। अरे कह दिया ना कि अभी कोई जल्दी नहीं है। अरे तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। अरे जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला ही लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर ये न कहना कि ये मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। अरे न कहूँगी, जाके 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पे नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वो इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेके चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ के काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे, मुलिया से ये बर्दाश्त न होगा। वो किसी की गुलामी नहीं करेगी। अपने लड़के तो अपने होते नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकले हैं ना, रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए, पर झाड़ के निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे नहीं होगी। रघु बोला, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने के लायक हैं भी नहीं। मुलिया बोली, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूं। मैं लौंडी बन के नहीं रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वो क्या करती है, तुम समझते हो। रुपए घर में ही तो हैं। मगर देख लेना तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु बोला, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। मुलिया बोली, अरे दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी हुई नहीं हूँ, देख लेना। भाड़ लीप के हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जिस बात का भय था वो इतनी जल्दी सिर पे आ पड़ेगी। अब अगर उसने बहुत तत्तो थम्भो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा बस।
आगे ये डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखाउन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। तो मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब में नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ के देखो, और एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार के रख दी, नहाने नहीं गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप के लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बना के रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना बोली, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार बोला, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई और मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना बोली, और बहू? केदार बोला, वो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देख के सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक के पूछा, क्यों? क्या कुछ कहती थी? केदार बोला, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबा के कहा, चुप, मरे सामने ऐसी बात भूल के भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है रघु। अरे मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खा लूंगी। तो आज ये कहानी यहीं तक। इसका अगला अंश हम आपको अगली बार सुनवाएंगे।